प्रतियोगी परीक्षाओं में वासुका एकेडमी का ऐतिहासिक प्रदर्शन, विनायक रंजन को मिला ऑल इंडिया 35वां रैंक। संस्थान के कई अन्य छात्रों ने लहराया परचम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं मनीष सिंह। राजधानी रांची स्थित प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान वासुका एकेडमी ने हाल ही में घोषित प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों में एक बार फिर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता का लोहा मनवाया है। संस्थान के कई छात्रों ने अपनी कड़ी मेहनत, अटूट समर्पण और बेहतरीन प्रतिभा के बल पर उत्कृष्ट ऑल इंडिया रैंक हासिल कर संस्थान और पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। यह शानदार परिणाम एक अनुशासित, व्यवहारिक और मूल्य आधारित शैक्षिक परिवेश के तहत देश की कठिनतम इंजीनियरिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाला मार्गदर्शन प्रदान करने की अकादमी की प्रतिबद्धता को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है। संस्थान की इस ऐतिहासिक और गौरवमयी सफलता का नेतृत्व मेधावी छात्र विनायक रंजन ने किया है। विनायक ने संस्थान के कुशल शिक्षकों और मार्गदर्शकों की देखरेख में श्रेणी के तहत ऑल इंडिया रैंक 35 हासिल कर एक अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके साथ ही संस्थान के गौरव को और आगे बढ़ाते हुए देवेश अग्रवाल ने 1708 की प्रभावशाली रैंक हासिल की है। उनके ठीक बाद उत्कर्ष विभव ने 2999 और श्लोक कुमार ने 5635वीं रैंक प्राप्त कर अपनी बेहतरीन मेधा का परिचय दिया है। ये सभी शीर्ष रैंक संस्थान के कड़े शैक्षणिक पाठ्यक्रम और व्यक्तिगत मार्गदर्शन संरचना की प्रभावशीलता को पूरी तरह रेखांकित करते हैं। सफलता की यह स्वर्णिम सूची यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि अन्य होनहार छात्रों के शानदार प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ती है। संस्थान के छात्र रोहन मेहता ने 5802 की सराहनीय रैंक हासिल की है, जबकि देवांश अग्रवाल ने 7558 और रौनक श्रीवास्तव ने 14127वीं रैंक प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त अनीश आकर्ष ने 20088, मोहम्मद जैद ने 22904 और श्रेयांश सागर ने 26000 के ब्रैकेट में रैंक हासिल कर संस्थान का मान बढ़ाया है। इन सभी विद्यार्थियों का अटूट समर्पण एकेडमी में फल फूल रही उत्कृष्ट और सही दिशा में निर्देशित प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। इस ऐतिहासिक और अत्यंत हर्ष के अवसर पर वासुका एकेडमी के को डायरेक्टर प्रदीप कुमार राणा ने सभी सफल छात्रों की कड़ी मेहनत, लगन और उनके दृढ़ संकल्प पर गहरा गर्व व्यक्त किया है। बेहतर रिजल्ट आपने दिया है, क्या कहना चाहिए? बच्चे कैसे पढ़ें कि बेहतर रिजल्ट? जैसे कि देखिए, बच्चों का जहाँ तक पढ़ने की बात है कि कैसे पढ़ें, कैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि हम पढ़ने के लिए वो जो इच्छा है वो कैसे डेवलप करें, क्योंकि एक बार इच्छा डेवलप हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब वो इच्छा डेवलप करने का क्या चाहत होता है, वो इच्छा आपके इंटर से आता है, आपके पेरेंट्स से आता है, आपके टीचर से आता है। वो कंबाइंड इच्छा मिलकर ही आपको पढ़ाता है। अब इच्छा कैसे आएगा? तो इच्छा बस इस बात से आएगा कि आपके दिमाग में एक ही चीज़ होना चाहिए कि हमें पढ़ना है और पढ़ के हमें अपने पेरेंट्स को, अपने आप को, जो भी अभी हम लाइफ जी रहे हैं उससे कहीं गुना बेटर करना है, क्योंकि उसके लिए हमें बस एक ही लाइफ है और एक लाइफ को अच्छे से करना है। तो फिर हमें अभी जो मेरे पास रास्ता है वो पढ़ाई है, तो पढ़ाई करेंगे तो हम बेटर लाइफ में बहुत बेटर करेंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को मोटिवेट करता है और बच्चे पढ़ते हैं और साल भर हर दिन पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे गुरुकुल सिस्टम है, जहाँ पे बच्चे आते हैं, क्लास करते हैं, क्लास के अलावा भी जो भी बच्चों को टाइम मिलता है हम घर नहीं जाने देते हैं, तो उस बच्चों को अपने साथ रखते हैं। जैसे गुरु शिष्य का परंपरा होता है और बच्चों से साथ में क्वेश्चन बनवाते हैं और बच्चे उसको करते हैं और एक बार बच्चों को बनने लग जाता है, वो सब सारा होने लगता है, उसके बाद चीज़ें ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है और फिर वो बेटर तरीके से परफॉर्म करते हैं। क्या लगता है? देखिए, जो हमारे हम जो उम्मीद किए थे उसके हिसाब से रिजल्ट आया है। जो बच्चे हमारे साथ टिके रहे, जो हम लोग बच्चों के साथ रखे और बच्चे ने जितने भी दिया, आप समझिए 100% बच्चों का IIT हो गया और ये इंडिया में बेस्ट रिजल्ट है। इससे ज़्यादा रेशियो कहीं नहीं हो सकता। टोटल शुरुआत में हम लोग बच्चे ने 60 बच्चे ने अपेयर किया था JEE के लिए, उसमें से अराउंड 25-30 बच्चों ने JEE मेन क्वालिफाई करके और एडवांस दिया था और उसमें से 11 से 12 बच्चों ने क्लियरली IIT निकाला है और IIT निकालने के बाद अपना कॉलेज फी स्ट्रक्चर सर लगने का आपका 0 भी लग सकता है और लगने का एक अमाउंट भी लग सकता है। फी स्ट्रक्चर कंप्लीट डिसाइड होता है टेस्ट के और इंटरव्यू के बेसिस पे। हम लोग बच्चों को इंटरव्यू लेते हैं ताकि कल से बच्चों के लिए क्या मेहनत करना है वो हमें तय कर सके। तो ये गुरुकुल सिस्टम में पढ़ने के लिए आप ऐसे फी कोई हर्डल नहीं है, आप आइए, अगर आप अच्छे हैं तो हमें कोई नहीं है, बाकी स्टैंडर्ड फी है वो लेते हैं।
जितने भी हम लोग अपने बच्चों से बात किया सभी अच्छे और टॉप स्कूल से, तो क्या सरकारी स्कूल के बच्चे भी इस मुकाम पे आ जाएंगे अगर यहाँ पे? जी डेफिनेटली सर, सरकारी स्कूल के भी बच्चे भी एक हैं जो अच्छे करे हैं, तो इसमें कोई आपको ज़्यादा मायने नहीं रखता कि आपका किस टॉप स्कूल से या लोअर स्कूल से। मायने इस बात से रखता है आपको कि आप किस इंटेंसिटी के साथ साल भर पढ़ रहे हैं। अगर आप इंटेंसिटी आपका बहुत हाई है तो फिर आपकी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। अगर मान लीजिए कि आप थोड़ा सा शुरुआत में आपका बेस कमज़ोर है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आप टीचर से बात करिए, टीचर से आपको उसकी अकॉर्डिंग करवाएंगे ताकि स्टार्टिंग का 10-15 दिन, आधा जो भी महीना होता है आपको बेस क्लियर कर दे, फिर आप दोनों सेम लेवल पे आ जाइए और आप मेहनत कीजिए। हो सकता है कि आपको उन बच्चों से हर दिन 1 घंटा आधा घंटा ज़्यादा पढ़ना, लेकिन पढ़ो ना, पढ़ने में क्या जा रहा है, एक ही तो है, 2 साल में करके अच्छा करना है तो पढ़िए। एक सवाल है कि किस समय से शुरुआत करें? शुरुआत सर देखिए, बहुत बच्चे 8वां से करते हैं, बहुत बच्चे 9वां से करते हैं, 10वां करते हैं, बहुत बच्चे 11वां से करते हैं, बहुत बच्चे ड्रॉप पे लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप अगर 10 साल पहले शुरुआत करें तो ऐसा कुछ है। बस अगेन मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस एग्जाम को निकालने के लिए आपको 1 साल से 2 साल काफ़ी है। बस वो होता है कि इंटेंसिटी आपको उतना हाई होना चाहिए। अगर आपके पास 1 साल है तो आपको उस तरीके से मेहनत करना होगा ताकि 1 साल में भी आप बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। मेरा नाम प्रदीप कुमार राणा है और मैं वासुका एकेडमी का डायरेक्टर हूँ। 2332 किस स्कूल से पढ़ रहे हैं? हम मतलब बचपन से लेके 7th तक पलामू चियाकी का सेक्रेड हार्ट स्कूल में पढ़े थे। 7th से 10th तक सेंट फ्रांसिस स्कूल हरमू में पढ़े थे और 11th-12th अपना हम जेवीएम शामली से किए हैं। तो क्या किस तरह से देखते हैं कि कोचिंग का योगदान कितना था इस तरह? योगदान तो बहुत था, नहीं तो कुछ ही नहीं कर पाते। मैं जेई एडवांस में 1708 रैंक लाया। मैंने पढ़ाई वासुका एकेडमी में की है पिछले 2 साल जेई की प्रिपरेशन के लिए। कितना योगदान था कोचिंग में? जब आप लोग यहाँ पर आए थे तो इसके बाद क्या प्रोग्रेस है? मैं वासुका एकेडमी 1 साल पहले ज्वाइन की थी, जब इन्होंने वासुका एकेडमी स्टार्ट ही किया था। तब से जो मेरा पोजीशन था वहाँ से मैंने ऑलमोस्ट 300% इम्प्रूवमेंट किया होगा मेरे परफॉर्मेंस में, तब से लेकर के आज तक में। काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा मेरी कोचिंग का। उन्होंने कंसिस्टेंटली मुझे रोज़ बैठा के पढ़वाया अलग से कि नहीं तुम आओ, तुम बैठो, तुम पढ़ो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, सारे डाउट सॉल्व करे, सारे क्वेश्चन समझाए, सारे टॉपिक समझाए और मेरा प्रोग्रेस में बहुत हेल्प किया मेरे कोचिंग ने। सारे मेरे पेरेंट्स का शायद सबसे ज़्यादा योगदान होगा जितना भी हो सकता है। उन्होंने मुझे एक दिन भी ये सवाल नहीं पूछा कि बेटा तुम कितना रैंक लाओगे, क्या मार्क्स लाओगे, क्या कॉलेज होगा, कुछ नहीं। उन्होंने बोला तुम बस अपना मेहनत करते रहो, तुमको जितना सही लग रहा है तुम करो, तुम ज़्यादा सोचो ही नहीं कि क्या होगा, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, तुम उन सब चीज़ का चिंता छोड़ दो, वो सब हम लोग के ऊपर है, तुम बस पढ़ाई करते चलो। मेरा प्लान है कि मैं आगे जा करके MLA आई करके आगे कॉन्ट फाइनेंस का जॉब करूँ। हम शामली से पढ़े हैं और रैंक है 5802। कितना देर पढ़ते हो? पढ़ने का कोई टाइम नहीं था, जब तक टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता 1 दिन का तब तक पढ़ते थे। मैथ्स अच्छा लगता है। किस स्कूल से पढ़ते हो? मैंने 10th सेंट थॉमस से किया है और 11th-12th मैंने जेवीएम शामली से किया। क्या सहयोग रहा इस रिजल्ट के पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूट का, क्या सहयोग रहा? एक्चुअली पहले तो हम 11th जब मैं 11th में था तब मैंने फिटजी ज्वाइन किया था और सर भी हमारे प्रदीप सर भी वहीं पे पढ़ाते थे, तो प्रदीप सर भी वहीं पढ़ाते थे, तो हम लोग ने नेचुरली वही ज्वाइन किया। फिर 1 साल बाद वो कोचिंग मतलब बंद हो गया, तो फिर प्रदीप सर ने हमें यहाँ वासुका में गाइडेंस दी, तो हमने भी यही ज्वाइन किया क्योंकि हमें पता था 11th में कि प्रदीप सर का कैसा नेचर है, वो कैसे टीचर है। तो मतलब मेरा यही था कि जहाँ भी प्रदीप सर जा रहे हैं मुझे उन्हें फॉलो करना था और ये मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन भी था एक तरीके से, क्योंकि यहाँ का जो इन्वॉल्वमेंट था और जो गाइडेंस मिली हमें, सिर्फ प्रदीप सर नहीं बल्कि हमें और अच्छे टीचर मिले। केमिस्ट्री मैथ्स के भी काफ़ी अच्छे टीचर्स थे। तो अभी जस्ट रैंक किया है, तो अभी 7500 इंजीनियर मतलब बीटेक ही करना है। पढ़ाई को खेल खेल में पढ़ना चाहिए या फिर कैसे पढ़े? कौन सा रैंक आया, कितने दिन का प्रिपरेशन? मेरी रैंक 14,127 आई है। प्रिपरेशन मेनली 12th में ही हो पाया क्योंकि 11th में ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, कुछ कारण थे, बट 12th में मोस्टली प्रिपरेशन हुआ यहाँ वासुका एकेडमी आके सेल्फ स्टडी के दौरान। यहाँ पे एक नियम था कि आप 10 बजे तक आइए। जिस दिन आपका क्लास नहीं है, जनरली क्लासेज रहते थे 3:30 से 7:45 तक, बट जिस दिन क्लासेज नहीं है उस दिन आपको था नियम कि आप 10 बजे आइए और दिन भर यहाँ बैठ के पढ़ते रहिए रात 8 बजे तक। तो वो चीज़ बहुत हेल्प किया
किया, क्योंकि जैसा घर पे हम उतना नहीं पढ़ पाते थे, मेरा स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हम उसी तरफ घर पे रहते थे तो खेलते ही रहते थे। 10 मिनट पढ़े, फिर आधा घंटा खेल लिए, फिर 10 मिनट पढ़े, आधा घंटा खेल लिए। तो मोस्टली मेरे साथ यही हो रहा था, इसलिए हम फिर पढ़ना था तो इसलिए यहाँ पर सेल्फ स्टडी में आके कंटिन्यू किया, तो वो चीज़ बहुत हेल्प किया। हम DPS रांची। रौनक श्रीवास्तव। इस खबर में बस इतना ही। आगे की और भी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।